चला आता पुढं आपण सबस्टिट्यूशन मेथड पाहत होतो डिफरंट इंटिग्रलची. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर काय झालं होतं? 12 बेटा बात नहीं करनी है. 12 11 बताया था मैंने सब्स्टिट्यूशन x की जगह cos थीटा करना है बेटा. x की जगह cos थीटा का सब्स्टिट्यूशन है 2 sin स्क्वायर. ठीक है. हाँ तो वो आपको सॉल्व करने के लिए बोला था. 12th वाला आगे देखेंगे. तो 12th में क्या है? ये बोल लो पूरे बोलो शामिल हो. आगे sin cube x 1 plus 2 cos x into 1 plus cos x whole square dx. ठीक है. 1 plus 2 cos x 1 plus cos x. क्या करें बेटा? सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन है. क्या दिखाई दे रहा है आपको? cos x के ऊपर स्क्वायर है तो ये कंपोजिशन है. फिर ये भी मल्टीप्लिकेशन में 2 के साथ में. तो मतलब मेन तो चीज़ ये है कि जो कंपोजिशन होता है उसको हम लोग हटाते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन. तो cos की जगह अगर t रखता हूँ तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? sin की, जो यहाँ पर मौजूद है. cos x अगर t रखता हूँ तो माइनस sin x dx dt बन जाएगा जिसकी मुझे जरूरत है. sin स्क्वायर इनटू sin. हाँ उसको भी लिखेंगे. ठीक है. सर जो 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर. बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही. तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमें? अगर पुट हम cos x t करते हैं तो मेन लिमिट्स में क्या क्या चेंजेस होंगे? अगर x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू क्या होगा? 1. क्योंकि x 0 यहाँ पर रखें तो cos 0 वैल्यू 1 आएगा. फिर x का वैल्यू बेटा पाई है तो t का वैल्यू क्या होगा? cos पाई का वैल्यू क्या होता है? -1. ठीक है. हाँ तो क्या होगा? cos पाई का वैल्यू क्या होता है? -1 cos 3.14. तो ये तो 1 to -1 हो जाएगा. छोटे से बड़े से होता है ना, फिर उसको उल्टा करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा उसका. क्या हुआ? सर 1 to -1 है ना. 1 to -1 है और 1 to -1 को सर प्रॉपर्टी की 8 माइनस की माइनस नहीं 1 तो माइनस होते चारा हम लोग लोअर लिमिट जो होता है वो छोटा होता है. ठीक है. तो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे और माइनस साइन दे देंगे. ठीक है. क्योंकि ये क्या हो जाएगा? एक 0 जब है तब t का वैल्यू क्या आ रहा है? 1. तो 1 to -1 कैसे रहेगा? सही नहीं रहेगा. -1 to 1 होना चाहिए. ठीक है. हाँ. तो बेटा अब क्या करते हैं? हाँ अब ये सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या होगा? cos x की जगह t रखा है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो -sin x into dx is equal to dt. मतलब अब sin x dx dt हो गया तो इसमें से sin x को हटा देते हैं बाजू में और sin स्क्वायर x लिखते हैं. sin स्क्वायर x को अगेन 1 minus cos स्क्वायर तो पूरा t में हो जाएगा. तो यहाँ आपके पास 1 to -1 है. फिर sin क्यूब x है उसको हमने लिखा sin स्क्वायर x into 1 plus 2 cos x 1 plus 2t 1 plus cos x t cos x whole square into sin x dx. ठीक है. ये इस तरीके से ये जो sin क्यूब था उसको मैंने sin स्क्वायर into sin लिखा है. तो बेटा ये आप सब्स्टिट्यूशन के बाद ऐसे लिखेगा t स्क्वायर sin स्क्वायर सॉरी इसको लिखेंगे 1 minus cos स्क्वायर 1 plus 2t फिर इसको लिखेंगे 1 plus 2 cos x 2t sin 1 plus cos x whole square into sin x dx dt. अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें मिलेगा 1 to -1 1 minus t square 1 plus 2t 1 plus t whole square into minus dt. तो ये जो माइनस है ये बाहर लीजिए. तो माइनस बाहर लेंगे और ये लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस. ठीक है. तो बेटा यहाँ लिखेंगे -1 to 1 1 minus t square 1 plus 2t into 1 plus t square dt. ये समझ में आएगा ना? माइनस कहाँ चला गया? t whole square हाँ 1 plus 2 whole square. ठीक है. तो बेटा ये इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है. क्या?
मल्टीप्लिकेशन करके सिंपल बनेगा, उसको आप इंटीग्रेट करेंगे सेपरेट, ठीक है। हाँ, तो करते हैं फिर आप मल्टीप्लिकेशन पूरा करना पड़ेगा। सर माइनस पहले तो ब्रैकेट होल ब्रैकेट को तो ये करना है क्या, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा ना, तो कर देना पहले, इन दोनों को भी तो कर लेते हैं ना। सर एक दस पूरा कर दो। इन दोनों को करते हैं, फिर इसको एक्सपांड करेंगे ताकि नेक्स्ट स्टेप में फाइनल हो जाएगा। तो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस 2t 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर इंटू dt, ठीक है। तो माइनस 1 to 1, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t क्यूब 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर इंटू dt, तो क्या होगा बेटा माइनस 1 to 1, बहुत लंबा जाएगा ये। 1 प्लस 1 into 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t क्यूब माइनस t रेज़ टू 4 माइनस 2t क्यूब माइनस 4t रेज़ टू 4 माइनस 2t रेज़ टू 5, और ये बाहर आएगा dt। अब इसमें से कुछ कैंसिल भी हो सकता है, तो कर दो कैंसिल। हाँ सर माइनस 2t क्यूब आणि प्लस सर 4t माइनस 2t क्यूब सर 1 प्लस 2 2t क्यूब माइनस t क्यूब कैंसिल, 4t स्क्वेअर सर t टी स्क्वेअर पण स्क्वायर तसं कैंसल t स्क्वेअर आणि 4t चलो सिंपलीफाई करके लिखते हैं। माइनस 1 कोई और कांस्टेंट है क्या? नहीं नहीं, 1 का 1 ही रहेगा, प्लस t वाले देखिए 2t प्लस 2t 4t, और कोई t वाला है क्या? प्लस 4t आएगा, ठीक है। t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर 4t स्क्वायर, ठीक है, 4t स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, t क्यूब t क्यूब माइनस 2t क्यूब t रेज़ टू 4 माइनस 5 माइनस 5 t t रेज़ टू 4 कैंसिल, और माइनस 2 टाइम्स t रेज़ टू 5 dt, ठीक है। तो बेटा अब इसको इंटीग्रेट करके फिर हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रल t 4t स्क्वायर बाय 2 4t क्यूब बाय 3 माइनस 2 into t रेज़ टू 4 बाय माइनस 5 into t रेज़ टू 5 बाय 2 t रेज़ टू 6 बाय माइनस 1 to 1। तो बेटा 2 to 4 2 to 4 5 बाय कैंसिल 2 3 जा, तो बचा क्या t प्लस 2t स्क्वायर 4t क्यूब बाय 3 माइनस t रेज़ टू 4 बाय 2 माइनस t रेज़ टू 5 माइनस t रेज़ टू 6 बाय 3 माइनस 1 to 1। तो एक बार 1 रख देते हैं और एक बार माइनस 1, और देखते हैं आंसर क्या आता है। ठीक है, 1 रखेंगे तो बताइए 1 1 प्लस 4 by 3 प्लस 4 बाई 3 minus 1 by 2 माइनस 1 बाई 2, minus 1 by 3 ठीक है। इसमें से माइनस करना है हमें, सेपरेटली ले लेते हैं। same plus माइनस 1 plus 2 plus नहीं, अब ये बाहर माइनस है ना, तो माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 फिर माइनस 4 बाई 3 है ना। तो फिर टी क्यूब, अरे टी क्यूब का वैल्यू माइनस 1 का क्यूब माइनस होगा ना, तो वो साइन का भी तो देखना होगा, ये माइनस 1 बाई 2 ही रहेगा। फिर टी रेज़ टू 5 माइनस 1 आएगा तो माइनस 1 प्लस 1 होगा, ठीक है। और टी रेज़ टू 6 प्लस 1 आएगा तो माइनस 1 बाई 3 सही है, ठीक है। अब बेटा इस ब्रैकेट को मैं हटा देता हूँ और इसको हटा के अंदर की साइन चेंज करता हूँ ताकि जो सेम है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब दोनों में तो क्या क्या कैंसिल हो गया, 2 2 गया, minus 1 by 1 बाई 2 गया, minus 1 फिर by ये 1 इसके साथ में गया, minus ये 1 1 इसके साथ में गया, ये इसके साथ में गया, 4 बाई 3 प्लस 4 बाई 3 8 बाई 3
तो आंसर क्या है? सही अरे ठीक है, ऐसा मत करो। 5 by 6 डिवाइस के लिए सर बरोबर आहे 5 by 6 दिया है सर इसमें. But each value is of 5 by 6. अरे ठीक से देखो भैया, अरे बरोबर आहे ना भाई 5/6 8 by 3 आंसर अरे ये क्या हो ना? सर ते जुना एडिशन बरोबर है. नहीं नहीं, तो दूसरा प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 8/3 क्या बेटा लिया काय की 12 देते हैं. आपके हाँ बेटा 13 इसके बाद लेंगे, 14 लिख दिया मैंने, ठीक है? चलिए देखते ही समझ में आ रहा है किसको टी रखेंगे, साइन को रखो या कॉस को रखो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√(1 - x) का होता है, कॉस इनवर्स का -1 होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है, साइन इनवर्स को रख देते हैं, तो पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो बेटा चेंजेस क्या होंगे? x इज इक्वल टू जब 1/√2 है तो क्या होगा? t इज इक्वल टू क्या होगा? 45 डिग्री मतलब π/4। x का वैल्यू 1/√2 कौन से साइन के एंगल के लिए होता है? π/4। हाँ हाँ, और जब x का वैल्यू 1 होगा तब क्या होगा? t 1 कब होता है? 90 डिग्री के लिए होता है। 90 डिग्री होता है. तो π/2, ठीक है? तो लिमिट समझ में आए? अब डिफरेंशिएट करते इसको विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? 1/(1 - x² dx इज इक्वल टू dt। देयरफॉर बेटा क्या लिखेंगे? अच्छा, अब एक दिक्कत है यहाँ पर, साइन इनवर्स को t रख दिया, ये भी dx ये इनटू dx dt हो जाएगा। इसका क्या करेंगे? cos इनवर्स x के लिए क्या रिप्लेसमेंट होगा? तो देखिए cos इनवर्स x के लिए कैसे किया जा सकता है? साइन इनवर्स x क्या है? नहीं मुझे एक बात बताइए ना कि साइन इनवर्स x जो है उसको आप क्या लिख सकते हो? x इज इक्वल टू साइन t लिख सकते हो, ठीक है? तो x, अब अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू रखता हूँ साइन t, हाँ, तो बाहर तो cos इनवर्स है, अंदर क्या होना चाहिए? cos होना चाहिए। तो साइन को बगैर वैल्यू बदले मैं cos में कैसे लिख सकता हूँ? साइन cos का यूज कर cos इनवर्स ला माइनस sin इनवर्स मध्ये कॉमन सर तसं नाही, cos इनवर्स डायरेक्ट साइन इनवर्स कोण बोलला असेल? माइनस sin इनवर्स मायनस साइन इनवर्स कसं? असं याचं टार्गेट मध्ये दिलेलं आहे. हां, प्रॉपर्टी आहे ना, आपण कुठे प्रॉपर्टी पाहिजे? इनवर्स इक्वल फंक्शन मध्ये प्रॉपर्टी आहे, कळतंय का? ती प्रॉपर्टी कशी येते ती माहिती पाहिजे ना, ठीक आहे? म्हणजे एक तर मग कसं समजा, मग मला फॉर्म्युला द्यावा लागेल तुम्हाला. सर मग आपण डायरेक्ट असं पण करू शकतो ना, 1/√(1 - x² आणि cosचा फॉर्म्युला फक्त मायनस आहे त्याच्यामध्ये. काय म्हणली तू? cos इनवर्सचा फॉर्म्युला -1/√(1 - x² आहे आणि sin इनवर्सचा फॉर्म्युला तोच आहे, फक्त मायनस नाही. अच्छा म्हणजे तुम्ही म्हणते cos इनवर्स टी ठेवायचं, मग साइन इनवर्सला काय करणार? वही दिक्कत होगी ना फिर से. sin raised to cos inverse of x constant राहील ना. सर त्याचं आपण डिफरन्शिएशन होतं. sin नाही, कोण इनवर्स म्हणलं? x equals to t. नाही तुम्ही लक्षात घ्या, एक लक्षात घ्या मुद्दा. तुम्ही साइन इनवर्स x ला टी ठेवलं तर cos इनवर्सची पंचायत होती, इथं काय ठेवायचं? तुम्ही cos इनवर्सला टी ठेवलं तर e raised to t होईल, पण साइन इनवर्स x ला कसं चेंज करणार? जो इथं प्रॉब्लेम येतो तोच इथे येते. बेसिक्स मधून जाऊत ना आपण. माझं काय म्हणणं आहे, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t आहे ना, मग x काय झाला? sin t. सर cos इनवर्स x को π/2 माइनस sin इनवर्स x वही करने का बेटा. अभी वही उसी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अब मुझे बताओ x क्या मिला है मुझे? sin t। अब अगर मैं x यहाँ पे रखता हूँ तो नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, cos इनवर्स ऑफ sin कुछ नहीं कह सकता, लेकिन sin t को
मैं कॉस में कैसे लिख सकता हूँ बगैर वो चेंज किए? कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। साइन थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। थीटा मतलब टी। कहते हैं ये आसान है ना, लॉजिकल लगता है। मान लो आपको फॉर्मूला पता नहीं है, पता है जैसे उन्होंने बोला कि अगर आपको पता है जैसे इनवर्ट पढ़ लेंगे तो सीधा सीधा फिर सीन्स बोल के लिख सकते हो आप। अब मुझे बताइए कि अब मेरे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू ये आ चुका है, तो मैं x की जगह पर ये रखता हूँ तो मुझे cos इनवर्स ऑफ t क्या मिलेगा? तो cos इनवर्स x क्या मिलेगा? cos इनवर्स x का वैल्यू मेरे पास ये है, तो cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस t। तो बेटा cos इनवर्स cos हट जाएगा तो बचेगा क्या? पाई बाय 2 माइनस t। तो cos इनवर्स x का रिप्लेसमेंट क्या आएगा? पाई बाय 2 माइनस t। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ तो क्या हुआ? हाँ तो इंटीग्रल कैसे लिखेगा? I इज इक्वल टू, हाँ लिमिट्स क्या हुआ बेटा? 1 पाई बाय 2 पाई बाय 2 e टू द पावर cos इनवर्स x की जगह पर क्या आ रहा है? पाई बाय 2 माइनस e टू द पावर पाई बाय 2 माइनस t। ठीक है, ये इनटू sin इनवर्स x क्या था? t। और नीचे का रूट, नीचे का 1 बाय रूट ऑफ दिस इनटू dx क्या बनेगा? dt। कैसे करेंगे? बाय पार्ट्स। अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है। पहले कौन आता है? LIE। अलजेब्रिक पहले t लिखेंगे, तो पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। ये सारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन है यार। बस मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगितली होती पहिले, सर यांनी पण ते तसंच येतंय. कशाला? ते टाकून. फॉर्म्युला लावून. तो बरोबर आहे ना, हा तर फॉर्म्युलाच आहे ना, मी याला कुठं नाही म्हणतोय, मी याला नाही म्हणलंच नाही, पण हे मी आता सांगितलेलं नाही ना तुम्हाला. इनव्हर्स सिक्युरिटी फंक्शन मध्ये आपण पाहूया त्याला. जर नाही समजा सर, याच्यामध्ये पण दिलेले आहेत त्यांनी. इंडिपेंडेंट इंटिग्रल मध्येच दिलेले आहेत. हे फॉर्म्युले दिलेले आहेत ना. हां. अच्छा, इंडिपेंडेंट मध्ये मी लिहून दिले तुम्हाला. हां, सर. नाही सर, त्याच फॉर्म्युलेनुसार दिलेले आहेत त्यांनी. मग त्यांनी पहिले शिकलं असेल ना. साइन इनव्हर्सचा जो फॉर्म्युला आहे ना, त्याला फक्त कॉसच्या फॉर्म्युल्यामध्ये मायनस लावलेलं आहे. हो, मी लिहून दिले काय हे? नाही सर, तुम्ही नाही दिले. पण ठीक आहे, हे तसं नाही. ठीक आहे, फॉर्म्युल्यानं बी येते, तुम्हाला फॉर्म्युला माहित असेल त्यानं करा. पण तुम्हाला मी एक सांगतो, फॉर्म्युल्यापेक्षा जर तुम्ही असं करू शकले ना तर हे जास्त मेन आहे. लक्षात आलं का? पण तुम्ही दोन्ही पैकी कोणते बी केलं तरी चालतं. आज नाही तुमच्या आपल्याला फॉर्म्युला माहितीच होणार आहे. ठीक आहे, तर त्यानं पण येणार, 100% येणार आहे त्यानं. कळतंय? हां, मी काय म्हणतो तुम्हाला, जेवढे आपले टेस्ट होत्या तर मी तुम्हाला मागे सांगितलं, त्याच्यानुसार मी उद्याच्या चेक करेन, ते रजिस्टर घेऊन या. हो सर. कोणतं रजिस्टर? टेस्ट. ज्याच्यामध्ये मी तुम्हाला पानाला स्टेपल मारायला सांगितलं होतं क्वेश्चन, त्याच्या मागे त्याचे सोल्युशन्स होते. आतापर्यंत किती टेस्ट झालेले आहेत ते सगळे पेपर्स त्याच्यामध्ये चिटकवले आणि त्याचे सोल्युशन्स येतं लक्षात. उद्याच्या घेऊन यायचे. काही लोक टेस्टलाच येत नाही, कधीच येत नाही. किती जणांनी केले बरं असं? सर दोनच लिहिलं. सगळे टेस्ट सर दोनच लिहिलं. एम्प्टी सेट आहे तो, त्याने एक बी टेस्ट दिलेलीच नाही. सर दोनच लिहिलं. तर तुम्ही एक काम करा, इथून पुढे त्या गोष्टीला सिरियसली घ्या. जरी ते क्वेश्चन टार्गेट मधले असले तरी ते सगळे प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन्स असणार आहेत आणि काहीतरी विचार करून टाकलेले ते क्वेश्चन. कळतंय का? तुम्ही टेस्ट झाल्यानंतर त्याच दिवशी ते क्वेश्चन सोडवले पाहिजे. कळतंय का? ठीक आहे, चला. पहिलं फंक्शन जशाला, दुसऱ्याचं इंटिग्रेशन कशाने डिवाइड करणार? -1. थैंक यू बेटा, इससे बहुत उम्मीद है मेरे को. ठीक है, बाकी लोग मेरी उम्मीद पे खड़े उतरो, बस यही इच्छा है मेरी.
मेहनत करो, हाँ सर। इससे है, सावले से है, हाँ? बाकी लोग मेहनत बढ़ाओ, हर किसी में पोटेंशियल है, तो थोड़ा सा मेहनत बढ़ाओ, मानकर भी है, ठीक है। मतलब पोटेंशियल सभी में है, लेकिन अभी कौन कौन पढ़ाई कर रहा है वो मैं बता रहा हूँ सीरियसली। तो मतलब क्लास में सभी अटेंटिव रहते हो, समझ में भी आते हैं, मेहनत कुछ भी नहीं करते हो बेटा, रत्ती भर मेहनत नहीं है, ठीक है। 5/4 टू ठीक है, कोएफिशिएंट डिवाइड किया, करना ही पड़ेगा, देखा है रूल, बेसिक रूल है। हाँ सर। माइनस तो दूसरे का माइनस इंटीग्रल, 1 पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रल इनटू dt, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। नेक्स्ट देखो, इसको इसके अंदर रख देते हैं, क्या मिलेगा आपको, माइनस π/2, ये माइनस इधर लगा देते हैं ना, ये माइनस को बाहर ही ले लेते हैं, हाँ? तो माइनस को बाहर ले लिया, अपर लिमिट रख दिया π/2, ये क्या हो जाएगा बेटा 1, t की जगह π/2 रख दिया, π/2 0, e⁻01, तो ये माइनस बाहर ले लिया, ये π/2 माइनस π/4 रखेंगे, तो देखो अब ये बाहर ले लिया, इससे कंफ्यूज मत होना, तो ये पॉजिटिव ही है, तो t का वैल्यू π/4 रख दिया, इनटू e⁻ क्या आएगा, π/2 माइनस π/4, क्या बचेगा, π/4 बचेगा, 90 में से 45 चलेगा, तो π/4, तो ये इसको अपने निपटा दिया माइनस। अब ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो अगेन इसका इंटीग्रल क्या होगा बेटा, e⁻π/2 माइनस t अपॉन -1, कहाँ से कहाँ तक, π/4 से π/2 तक, ठीक है। फिर से इस माइनस, इसको बाहर लेते हैं माइनस को, तो ये जैसा था वैसे ही रहेगा थोड़ी देर के लिए, इस माइनस को बाहर लिया तो ब्रैकेट के अंदर ये क्या बन जाएगा 1, π/2 का अपर लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे तो e⁻π/4, ठीक है। हाँ, फाइनल कैलकुलेशन देखा क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस π/4 e⁻π/4, फिर ये क्या होगा, -1 और माइनस माइनस प्लस e⁻π/4, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, e⁻π/4 को कॉमन लेना है, ब्रैकेट में बचेगा π/4 + 1 माइनस π/2 -1, इसको और सिंप्लीफाई किया, इसमें से बस माइनस को कॉमन लिया, इसमें से माइनस को कॉमन लेके π/2 + 1 लिखे, खत्म। अच्छे क्वेश्चन है ये सारे, 4-4 मार्क के क्वेश्चन है, बोर्ड में दिखाई देगा एक कहाँ पर बेटा, ये मुझे बताइए, अगर e⁻x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है बेटा, e⁻x, अगर e⁻ax है तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, e⁻x/a, x से कोएफिशिएंट, अगर e⁻ax + b भी है तो भी e⁻ax + b अपॉन a ही रहेगा, x से कोएफिशिएंट से डिवाइड किया जाएगा। मैंने हर फॉर्मूले के अंदर आपको बताया था, sin x का इंटीग्रल क्या आता है बेटा, -cos x, लेकिन अगर मैं पूछता हूँ कि sin of ax + b का इंटीग्रल क्या आता है, तो -cos of ax + b by a, x से कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं हम, ठीक है, ठीक है बेटा, लिख लो फास्ट। चला पुढचा प्रश्न पाहूया, 13 sin 2x tan inverse sin x, have done 0 to π/2, sin 2x tan inverse sin x into डक्स, काय करणार आहे, क्लियर आहे,
साइन एक्स ला याला काय लिहिणार 2 sin into cos sin ला टी ठेवा cos आहेच आहे म्हणजे 0 to pi by 2 sin ला लिहिलं 2 sin into cos tan inverse of sin dx मग काय करणार पुट sin x is equals to t cos x dx dt बरोबर जेव्हा x 0 आहे तेव्हा t पण 0 कारण sin 0 ची व्हॅल्यू 0 x 0 म्हणजे sin 0 आणि जेव्हा x pi by 2 आहे तेव्हा t 1 म्हणजे काय होईल 0 to 1 2 ला बाहेर काय कॉन्स्टंट आहे आणि cos x आणि dx म्हणून dt झालं sin x म्हणजे t आणि हे झालं tan इनवर्स t dt याला a t वापरा बाय पार्ट्स वापरा आणि करा 15 हां 15 रुपयाला सोपं आहे चला तरी बी हे पाहू व्हॅल्यू कशी चेंज होते तर हे पाहू म्हणजे 1 to 3 आहे ना 2 to 3 is करेक्शन क्वेश्चन इज मॉडिफाइड आंसर इज नसं 1 to 3 करा नाही क्वेश्चन मॉडिफाइड आहे cos of log x upon x आवडा cos of log x upon x into dx काय पण करणार आहे log x is nothing but t 1 by dx काय आहे dt मग x ची व्हॅल्यू 1 असताना log 1 t 0 त्याला log 1 आणि x ची व्हॅल्यू 3 असताना t log 3 हे असंच ठेवावं लागणार म्हणजे काय होईल 0 to log 3 आणि इकडे काय होईल cos t into dt log x t 1 by x dt याचे इंटिग्रेशन काय येतं sin t minus अरे इंटिग्रेशन आहे ना बाबा sin चं मायनस cos असतं ते डेरिव्हेटिव्ह असतं मायनस cos का minus से है ना डेरिवेटिव माइनस साइन होगा है ना तो इसका sin का minus cos होगा। तो बेटा यहाँ क्या है cos का है cos cos का लेकिन है आज तो बहुत दूर से लगे बेटा कंपनी को ऊंची उड़ान दे रहे हैं साइन ऑफ कौन तो शायद होता है ठीक है शायद कहें इससे साइन ऑफ लॉग साइन ऑफ बरोबर चला पुढचा प्रश्न तिसरा इव्हॅल्युएट साला संपूर्ण टाकू द्यायला हे लय वेळ झाले नाटक झाले ना डिफरंट हे संपर्क संपले ना 15 क्वेश्चन आप हे संपलं ऍप्लिकेशन डेरिव्हेटिव्ह दोन ऍप्लिकेशन डेरिव्हेटिव्ह 2 दिवसात एवढी एका आठवड्यात लय खटखट चला पटकन करून टाकू आज लगेच संपलं लगेच सुट्ट्या लगेच बोझ 0 to a 1 upon x plus root of a square minus x square हे हा सबस्टिट्यूशन वाला जे रे आता हे प्रॉपर्टी चालू होती ना थोडा आता हा सबस्टिट्यूशनच करू शकतो काय सबस्टिट्यूशन आहे आठवतं का a square minus x square म्हणलं सर साइन इनवर्स a is equals to a sin theta अच्छा साइन इनवर्स म्हणलं तुम्ही x is equals to a sin theta काय a cos theta काय भी ठेवू शकता x is equals to समजा a sin theta ठेवलं तर काय होईल रे dx is equals to नाही म्हणजे हा पहिल्यांदा हे सबस्टिट्यूशन करणार ना आणि dx is equals to काय होणार a cos theta तर काय होईल रे नाही 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 हा बरोबर हे थांबा 20 सेकंद थांबा एक मिनिट x is equals to a cos theta कसं ठेवायचं 0 to a मध्ये बी चेंज होईल बरोबर आहे थांबा मी करून बघतो x मध्ये काय a sin theta प्लस रूट के अंदर a स्क्वेअर माइनस a स्क्वेअर sin स्क्वेअर थीटा बरोबर आहे थीटा मध्ये चेंज करतो ना तर dx काय होऊन जाणार a cos theta d theta बरोबर आहे d theta होणार ठीक आहे म्हणजे काय होतं लिमिट्स कशी चेंज होतील x is equals to 0 असेल x is equals to 0 ठेवलं तर थीटा काय होणार 0 थीटा is equal to when x is equals to 0 थीटा 0 पासून समजते ना हे 0 झालं a by 0 आणि ते 0 x ची व्हॅल्यू जेव्हा a असेल तेव्हा x is equals to a तर a कॅन्सल होणार sin theta is equals to 1 म्हणून थीटा काय होणार pi by 2 कळते का हे
कळते ते 0 to पाय बाय 2 होणार आणि आता याला करूया सिम्प्लिफाय 0 to पाय बाय 2 a cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस a स्क्वेअर कॉमन निघणार एक कॉमन minus a कॉमन निघणार a स्क्वेअर कॉमन निघणार 1 minus sin स्क्वेअर cos स्क्वेअर थीटा a स्क्वेअर स्क्वेअर रूट कटणार a cos a into cos थीटा into d थीटा तर a खालचं कॉमन निघून वरच्या सोबत चालले जाणार 0 to पाय बाय 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा d थीटा सांग कसं करणार आहे तो? त्याला separate करू. याला सेपरेट नसतं होत रे खाली प्लस खाली प्लस आहे ना येडे प्रॉपर्टी उलटा असं सेपरेट झालं ते येडपट सर ते प्रॉपर्टी यूज होईल सर कोणती खरं सांग मी विसरलो कसं करायचं सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आहे का? काय नाही cos ने डिवाइड करून कॉस्ट ना डिवाइड करून Divide. काय 6 बघू थोडं बघू सर तुम्ही ते टाइप्स सांगितले त्याच्यामध्ये चला 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 हा नाही येणार न्यूमरेटर इक्वल्स डिवाइड ते नाही आहे Cos x plus b cos x है. अच्छा लीनियर अब हम नहीं मानते ना हां पता है क्या करना है हाँ चलो यहाँ तक तो हमने किया है तो ये क्या है इसको मिटाना है ना सर अरे ये तो आए ना हाँ, आ जाएगा नहीं ये आ जाए हाँ बेटा अब राम चल ध्यान दो बेटा हाँ बेटा हाँ भैया चलो आता जरा हे दिलेले प्रॉपर्टीचे म्हणून आपल्याला सुटं नाही प्रॉपर्टी यूज करायची कळते का हे पहा 0 to a a minus x f of x into dx क्या लिख सकते हो 0 to a f of x a minus x वाह ठीक है हे काय आहे आय याला इक्वेशन 1 म्हणतात आय होतं ना आपले काय हा सांग काय हा इकडे काय हा काय काय इतके लोक लहान होतं करायचं ए लक्षात घ्या याला इथं आपण आय याला पहिले असून म्हणतोय ना लेट आय बी इक्वल टू दिस काय लक्षात आलं का तुमच्या हे इक्वेशन 1 झालं आता याच्यामध्ये मेन गोष्ट काय पाहिजे तुम्हाला की बाबा हे सुटना आपल्याकडून काही केल्या होत नाहीये काय करणार रे 0 to पाय बाय 2 दिसतंय का 0 to पाय बाय 2 इथं काय होतं 0 to 1 बरोबर आहे म्हणजे जर मी हे केलं काय आपल्याला काढायचं काय आहे आय ये इंटीग्रल सॉल्व करना है ना हमें इसको हमने क्या बोला आई तो आई का वैल्यू निकालना है ठीक है इसको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना इसको हमने आई बोला है तो आई का वैल्यू निकालना है कळा लक्षात घ्या ही प्रॉपर्टी कशी यूज केली जाते 0 to पाय बाय 2 हे आहे याचं काम होईना झालं मग ही प्रॉपर्टी काय म्हणते जर 0 to f of x असेल तर a लक्ष द्या 0 to f of a minus x लिहू शकतो आपण याला कळते मग आता याला काय लिहू शकतो मी i is equal to 0 to पाय बाय 2 असेल तसं आणि f of a minus x म्हणजे काय x च्या जागी a minus x इथं थीटा जागी पाय बाय 2 minus थीटा कळते हा म्हणजे न्यूमरेटर मध्ये काय येणार cos of पाय बाय 2 minus थीटा आणि sin of पाय बाय 2 minus थीटा आणि प्लस cos of पाय बाय 2 minus थीटा इनटू ठीक है आता बेटा cos of 90 minus थीटा काय होते sin थीटा आणि खाली cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस d थीटा
बोर्डात करत असताना तर ही स्टेप लिहिलेशन तर झिन्स म्हणून लिहावं लागतं. ठीक आहे. आवडा आता हे आहे ते पण आहे त्या आयचा आणि ह्या या आयचा आणि सेम आहे. ठीक आहे. दोन्ही इक्वेशन म्हणते इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 दोन्हीचा डिनोमिनेटर सेम आहे. पण दोन्हीमध्ये सारखी सिच्युएशन झाली दॅट वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस इंटीग्रल. ओके बेटा ओके. क्या हम इन इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं. अब क्योंकि हमने प्रॉपर्टी यूज की है तो एक फायदा हो सकता है. आवर टारगेट इज टू फाइंड I. So can we add equation 1 and 2? Yes, sir. If we add equation 1 and 2, then what we'll get? I plus I. लेफ्ट हैंड साइड में I plus I क्या बनेगा? 2I. और राइट हैंड साइड में क्या होगा? ये बेटा हाँ बेटा ऐड कैसे कर सकते हैं? क्यों ऐड कर सकते हैं? क्योंकि दोनों की लिमिटा सेम है. लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है. ये 0 to π/2 है, ये भी 0 to π/2 है. ठीक है बेटा लिखना भी होता है क्लास में. ठीक है. 0 to π/2 है, 0 to π/2 इसलिए ऐड कर सकते हैं. ठीक है. इन्होंने पूछा एक था और ही था कुछ, लेकिन उससे एक बात अच्छे से समझ लो कि ऐड दोनों इंटीग्रेशन को तब कर सकते हैं जब दोनों की लिमिट सेम हो. ठीक है. डिफरेंट इंटीग्रल में सुपेकर तुटन मान खाली पड़ ए तो इक्वेशन 2 को ऐड किया. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? सेम है I plus I. 2I. ए लक्ष देना वो काय चालू आहे 0 to π/2. ठीक है. एक ही बार लिया. आप इसको और उसको ऐड करेंगे. sin थीटा plus cos theta. cos थीटा plus sin थीटा plus cos थीटा d थीटा. ए याचा अर्थ ते कट कट लगेच ना करू. दोन्ही डिनोमिनेटर सारखा आहे की नाही म्हणून डिनोमिनेटरला ऍड केलं. ठीक आहे. तर हे अख्खं तो 2i = क्या बचा रे? 0 to π/2 1 d थीटा. तो क्या आएगा? 0 to π/2. ए 1 से इंटीग्रेट मतलब थीटा आएगा इसका इंटीग्रल 0 to π/2 और 2i = क्या आएगा? 2i = π/2 - 0 to π/2. लेकिन हमें निकालना क्या है? I. तो i = क्या होगा? π/2 ये यार तुमचं लक्ष नाही ना. π/4 लक्ष देते का? कळलं का प्रॉपर्टी कशी वापरली? हां लिहून घ्या. या तिसऱ्या क्वेश्चन चांगली प्रॅक्टिस करायचं बरं का प्रॉपर्टी मुळे. सर हे त्या टाइपच ना. a डिनोमिनेटर प्लस b डिवाइड x ऑफ डिनोमिनेटर. ये डिनोमिनेटर त्याच्यामध्ये काय होतं? लिनियर वरती होतं आणि सर क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय cos x करून cos थीटा करून होतं ना. डिवाइड बाय cos थीटा. हां डिवाइड बाय cos थीटा केलं तर काय होईल? 1/1 + tan थीटा. 1/1 + tan थीटा. 1 plus tan थीटा. अरे तो डिवाइड बाय cos ए डिवाइड बाय cos थीटा ऊपर और नीचे करेंगे ना तो 1/1 + tan थीटा आएगा. आगे सर 6 क्वेश्चन सेम आहे तसा. तू याचा 6 क्वेश्चन काय दिले रे? क्वेश्चन सांग क्वेश्चन. हाँ बेटा तो ये जो ऐसा जरूरी नहीं है. हाँ मतलब देखो ऐसा है कि इसको कर सकते हैं हम लोग, लेकिन प्रॉपर्टी से जितना सिंपल तरीके से आया है उस तरीके से नहीं आएगा. आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अगर मान लो जो हमने टाइप देखा था जिसके अंदर क्या था? ये cos थीटा और नीचे क्या है? sin थीटा प्लस cos थीटा है और यहाँ पर d थीटा है. हाँ तो एक टाइप देखा था हमने जिसे वो क्या था? 1/, था क्या? वो क्या था? 1/, क्वाड्रेटिक था, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक था. लीनियर अपन क्वाड्रेटिक. लीनियर अपन क्वाड्रेटिक.
जिसमें हम लोग क्या करते थे a इंटू डी बाई डी एक्स करते थे, नहीं ओ अरे नहीं ना 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 समझा मैं समझा, एकदम शुरुआत की बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने दो टाइप बताए थे, a e रेज़ टू x प्लस b अपॉन c e रेज़ टू x प्लस b, ये एक टाइप था, और दूसरा था a sin x प्लस b cos x प्लस c sin x प्लस b cos x। ओके, तो इसमें एक एब्सेंट है। हाँ तो ठीक है, इससे भी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर प्रॉपर्टी नहीं याद है नहीं करना, ठीक है, हम तो इसी से करेंगे क्योंकि हमें प्रॉपर्टी देखनी कैसे अप्लाई की जाती है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर पाते हो तो सीधी सी बात है कि आप लोग जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ लेकिन ये मेन चीज़ है कि हम भूल गए तो यूज़ किया जा सकता है ना। हाँ, तो अगर उसको करना है तो कर सकते हो, फिर सीधे सीधे क्या करेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर डिनोमिनेटर क्या होगा, साइन प्लस cos, तो ये साइन और ये साइन, तो a माइनस b इंटू साइन थीटा रहेगा, प्लस ये a प्लस b रहेगा, a प्लस b cos थीटा। तो दोनों तरफ के कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो a माइनस b क्या आएगा, 0। साइन थीटा का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, तो इधर क्या आएगा, a प्लस b, cos थीटा क्या है 1। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/2, एंड t क्या आएगा, फिर b भी 1/2 आएगा। तो हो गया बेटा, cos थीटा से क्या लिखा जा सकता है, फिर a इंटू डिनोमिनेटर, मतलब इसका 1/2 थीटा आएगा आंसर, एंड प्लस b 1/2 इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब साइन थीटा प्लस cos थीटा। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, हमारा क्या था, 0 टू π/2 रखेंगे। हाँ ये भी मतलब दो ही भी कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हैं। देखो जो है π/4 आएगा यहाँ पर, π/4 प्लस 1/2 लॉग ऑफ साइन थीटा मतलब 1 प्लस cos थीटा 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, आंसर π/4 आएगा। किया जा सकता है इससे, ठीक है। तो ये तो बात क्लियर है कि हम फंडामेंटल थ्योरम और कैलकुलस हर जगह लगा सकते हैं जहाँ पर लिमिट से। बस प्रॉपर्टी क्या करता है, थोड़ा सा आपको नहीं मतलब थोड़ा सा सिंपल बनाना है। अगर आप जैसे यहाँ पर आपको लग रहा है कि अब यहाँ क्या हुआ, 2 स्टेप में आंसर आ गया ना, वहाँ पे काफी सारा कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जायचं करायचं लय मोठे बदल थांबले स्ट्रेस आता सर कारण ठीक है। जीरो टू π/2 आए तो वो चांस ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे बताइए सर। वो प्रॉपर्टी से कौन सी वाली है, f(x) इक्वल, हाँ वही करेंगे, लेकिन उसके अलावा करना है तो कैसे कर सकते हैं, सोचें। किसको हटा दो, इसको हटा दो। नंबर 2 I equals to integral from 0 to π/2 log of tan x dx, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर मान दो ये तर लक्षात आते की नाही तुमचं 0 to a आहे म्हणून, आणि जर समजा याला तुम्हाला फंडामेंटल थ्योरम कॅल्क्युलेशन सोडायचं आहे, मतलब आप इस इंडिपेंडेंट को सॉल्व करोगे सबसे पहले, ठीक है। काय झालं बघा उसके लक्ष देना। हाँ इसको क्या करना है हमें, अगर सॉल्व करना है इंडिपेंडेंट से तो कैसे करेंगे, ये तो कंपोजिशन है, नहीं कंपोजिट कौन सी पहले वाली प्रॉपर्टी, नहीं वो तो ठीक है, उसको छोड़ के अगर इंडिपेंडेंट से सॉल्व करना है, लॉग ऑफ tan x जो है वो तो ये तो कंपोजिशन है, तो कैसे करेंगे इसको, tan x के लिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन t, लेकिन सेकंड स्क्वायर dx है ही नहीं हमारे पास, तो
अब इधर को 1 बोलेंगे, अब इसको 1 बोलेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे? I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, समझ रहे हो, इंटू डी एक्स। तो ये क्या बनेगा बेटा? 0 to पाई बाई 2 log ऑफ tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या मिल रहा है आपको? और ये तुरंत समझ में आता है कि ये प्रॉपर्टी कब यूज करनी है। एक तो 0 से a तक होना चाहिए और दूसरा ठीक से सॉल्व नहीं हो पा रहा है सब्स्टिट्यूशन वगैरह, तो अप्लाई करके देखना है। और ऐड करेंगे दोनों को तो क्या होगा बेटा? i प्लस आई 2i इज इक्वल टू, दोनों के ये सेम है, लिमिट सेम है, 0 to पाई बाई 2। इसमें क्या है? log ऑफ tan x है प्लस log ऑफ cot x इंटू डी एक्स। अब आप सोचिए log m प्लस log n क्या होता है? log mn होता है, मतलब क्या हुआ? log ऑफ tan इंटू cot, tan इंटू cot हो गया ना, लेकिन tan इंटू cot क्या होता है? 1 आता है, तो log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0, तो 0 का इंटीग्रल क्या होगा बेटा? 0 ही होगा ना, 0। तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा? अपने आप i का वैल्यू 0 आ जाएगा। समझ आई बात? ठीक है, आज फ्रेश वाटर में तुम्हें 2:45 लग रही। चलो फिर रखते हैं, मतलब खत्म करते हैं, मिलते हैं कल।